सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 54। और मालूम होवे कि संत सदगुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वह दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते? कि वह हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं, और सच्चे खोजी को जब तक कि अपने अंतर में निज स्वरूप के दर्शन प्राप्त न होवें, तब तक सदगुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ, फिर वह सच्चे मालिक यानी पूरे सदगुरु के चरणों में मिल गया और सदगुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा, अपने वक्त के सदगुरु की प्रीत और सेवा और सत्संग से बना है, और पिछले संत और गुरु व अवतार और पैगंबर व देवता उपदेश नहीं कर सकते और न अपना निज रूप दिखा सकते हैं। इस सबब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीत और प्रतीत नहीं हो सकती है, और जो किसी को सच्ची प्रीत सच्ची भी हुई तो वह जैसा है वैसा ही रहेगा। अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जावेगी, लेकिन रूह यानी सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सूरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ, तो सूरत तो बदस्तूर स्थान मलिन पर ठहरी रही, यह सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते? कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है। जब जोर करेगा तभी वह शख्स अपनी प्रीत और प्रतीत से गिर जावेगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जावेगा। और यह मुमकिन नहीं है कि किसी को निज स्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावें, जब तक कि सदगुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सदगुरु के बहुत से संशय और शुबहे हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती, और यह अपने मन में जानता है कि मेरे कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और शुबहे बाकी हैं, और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है, और धुरपथ किस कदर दूर और दराज है। खुलासा यह कि सच्चा प्रेम और परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा और मदद अपने वक्त के पूरे सदगुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा, और सुखदेव जी से ज्ञानी, जिनको माता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था, वे उपदेश गुरु के कदम न बढ़ा सके, और खुद नारद जी को, जिनको ताकत वैकुंठ तक आने जाने की हासिल थी, तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहां विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना मेहर सदगुरु पूरे अपने वक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके। बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 71। इलाहाबाद 4 अप्रैल सन 1937। मन की मलिनता और चंचलता दूर करने के लिए जतन करने की जरूरत है। उसका मुख्य जतन संग है। अंतःकरण के घाट पर मलिनता और चंचलता का होना लाजमी है। यह जो कहा है कि ये इस घाट के स्वभाव हैं, सो ठीक है, मगर इनको दूर करने के लिए जतन करना चाहिए।
अगर स्वभाव कह के ही छोड़ दिया गया तो जतन कैसे बनेगा। बिना घाट बदले मलिनता, चंचलता और विकार दूर नहीं होंगे। मुख्य जतन संग है, संग बदलना चाहिए। अगर परमात्मा की सच्ची चाह अंतर में पैदा हो गई है तो दुनिया और दुनियादारों का संग आप ही नहीं सुहाने लगेगा। धन संपत्ति, दोस्त आशना, कुटुंब परिवार सब फीके लगने लगेंगे। अंतर से इनसे तबीयत हटने लगेगी। कारज मात्र सबसे बर्ताव और मेल जोल रह जाएगा। जो मजा और रस पहले इनके संग में आता था वो निकल जाएगा। जो मदद और आसरा पहले इनसे चाहता था उसका ख्याल उठ जाएगा, बल्कि इनके संग से जी दुखने लगेगा और दिल में तकलीफ होने लगेगी। बिना इस तरह का रद्दो बदल हुए और संग बदले कभी अंतर में निज करके चाल नहीं चलेगी। अगर मामूली तौर पर दुनिया के सब काम ज्यों के त्यों चलते रहें तो परमात्मा का फायदा भी मामूली ही सा होगा या बिल्कुल न होगा। जीते जी अंतर में खास कैफियत का पैदा होना और खास तरक्की होना, यानी किसी ऊंचे स्थान का खुलना बगैर हालत और घाट बदले हुए कभी नहीं होगा। अंतर में खास कैफियत नजर आना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है। जिन्होंने अंतर में खास रस और आनंद प्राप्त किया और कोई गति हासिल की, उन्होंने अपने पेशतर के संग में जरूर तब्दीली की। यह तब्दीली किसी के कहने सुनने या जबरदस्ती और दबाव से नहीं हुई। जबरदस्ती और दबाव से काम करने से फायदा नहीं होगा। जबरदस्ती का कोई काम मालिक को पसंद नहीं है। जिसके अंदर मालिक से मिलने की बिरह जागती है, उसकी तबीयत अज खुद दुनिया से हट जाती है। ऐसे मौके आए हैं और आते रहते हैं जबकि भक्तों ने यार, दोस्त, आशना, कुटुंब, परिवार सबका बंधन एकदम तोड़ दिया। एक बहुत ऊंचे दर्जे के सत्संगी थे जो सत्संग में आने से कब्ल अखाड़े जाया करते थे और कुश्ती लड़ा करते थे और बड़े हट्टे करते थे। इसी किस्म के आदमियों का उनके पास आना जाना रहता था। मगर जब हुजूर महाराज के दरबार में आए तो एक लक्ष्य अपने पहले के मिलने वालों से बल्कि सबसे मिलना जुलना, उठना बैठना, आना जाना सब छोड़ दिया। न किसी के पास जाते थे, न किसी को अपने यहाँ आने देते थे। सबसे कह दिया था कि हमसे कोई मिलने न आवे, क्योंकि अब हम और काम में लग गए हैं। हुजूर महाराज के दरबार में कई भक्त थे जिनके संग यानी सोसाइटी में ऐसी ही तब्दीलियां हुई थी। तब उनको अंतर में कोई कैफियत हासिल हुई। लिखा, पढ़ा, कमाया, सब कुछ किया, मगर जब परमात्मा में लगे तो सबको ऐसा छोड़ा जैसे बिसर गए और भूल गए। गोया न कुछ लिखा पढ़ा था और न दुनिया में कुछ हासिल किया था। जिन यार दोस्त आशना से हर घड़ी का संग था, उनसे नफरत पैदा हो गई। ऐसे भक्तजन जो चाहे सो करें, उनको कोई बंधन नहीं होता। वो चाहे जो कुछ करते हुए मालूम हो, उन पर कोई कर्मफल नहीं चढ़ता। वो जब चाहें तब किसी काम को एक क्षण में छोड़ सकते हैं और छोड़ देते हैं। बाज लोग कहते हैं कि हम दीन अधीन हो गए हैं, मगर दीन तो भिखारी भी होता है। घर घर मांगता फिरता है, गालियां सुनता है, फटकार सहता है। जो चाहे कोई कह ले, सबकी सुनता है। वैसे उनमें भी कोई कोई बड़े टर्रे होते हैं। इस दीनता से मालिक नहीं मिलेगा। गदागर तवाजो कुनत हुए ओस्त। अगर कोई फकीर दीनता से पेश आता है तो उसकी तो ये आदत ही ठहरी। दुनिया में
बहुत आदमी दुखी हैं और ऐसे दुखी हैं कि उनके दुख का ठिकाना नहीं। अस्पताल, अपाहिज खाने और अनाथालय वगैरह दुखियों से भरे पड़े हैं, मगर उनको परमार्थ से कोई मतलब नहीं है। उनको मालिक से मिलने की चाह नहीं है। उनके दिल में दुनिया और दुनिया के सामान की चाह भरी हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि मालिक की उन पर दया नहीं है। मालिक की दया सब पर है, मगर जिस चीज की जिसको चाह है उसके बमूजिब जहां से वह मिल सकती है वहां से उनके कर्मानुसार दया नाजिल होती है। अलबत्ता जो मालिक के अपनाए हुए हैं उनके हर काम में, ख्वाह संसार का ही हो, हत्ता की छोटी छोटी बात में भी मालिक की मदद और दया शामिल हाल रहती है। उनको सिर्फ मालिक की मदद का आसरा है। मालिक खुद उनके सब काम कर देगा या किसी के जरिए से करा देगा। दीनता और शरण की बड़ी महिमा है। अगर दीनता आ जावे और सच्ची शरण ले लेवे तो फिर कुछ करना ही नहीं है। शरण में करनी कैसे बाकी रह सकती है? शरण प्राप्त होने पर काल और कर्म थोथे हो जाते हैं, उनका कुछ जोर नहीं चलता, कोई कर्मफल चढ़ता ही नहीं। आया मास अगहन अब छटा, अग की हानि हुई मल घटा, मन हुआ निर्मल चित्त हुआ निश्चल, काम क्रोध गए इंद्रिय निष्फल। परमात्मा में तो शरीक हुए, लेकिन दुनिया के जरा जरा से हानि लाभ की बड़ी चिंता और फिक्र है, और कुसंग नहीं छोड़ा है या उसमें कमी नहीं की गई है, तो ऐसे शख्स को परमार्थी लाभ कैसे मिल सकता है? कर्मफल मिलेगा। कह दिया है कि भाई बंधु, स्त्री बच्चे, कुटुंब परिवार, यार दोस्त आशना, धन संपत्ति, सर्व सामान सब कुसंग हैं। अगर परमात्मा की फिक्र है तो रफ्ता रफ्ता सब बंधन तोड़ने पड़ेंगे। जब कभी भी परमात्मा में लगे, जब तक किसी कदर बंधन ढीले करके कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक असली फल नहीं मिलेगा। इसकी कोई विशेष महिमा नहीं है कि जब बेकार हो गए और दुनिया के किसी काम के न रहे, तब इरादा किया कि चलो थोड़ा परमार्थी काम भी कर लें। मरी बच्चिया ब्राह्मण के नाम, इस तरह से विशेष परमार्थी लाभ नहीं होगा। वो उनमें भी कोई कोई ऐसे निकल आते हैं जो सब बंधन हल्के करके और सबसे मन मोड़कर परमार्थ में लग जाते हैं। महिमा उनकी है और उनको ही इसका लाभ भी प्राप्त होता है जो सब सामान होते हुए और उनके भोगने की ताकत रखते हुए भी अपने चित्त को दुनिया से हटाकर परमात्मा में लगाते हैं। भरी जवानी में जबकि भोग विलास की तरंगें बड़ी जबरदस्त उठती हैं, और अगर वो चाहे तो धन पैदा करके ऐशो आराम के सामान मुहैया कर सकता है, या सब सामान मौजूद हैं उनको भोग सकता है। जिसने अपने मन की तरंगों को दबा कर रखा और मन को इस दुनिया से मोड़कर मालिक के चरणों की भक्ति में लगाया, वो अपनाया हुआ भक्त है और उस पर मालिक की खास दया है। दया से उसके सब काम बनते चलेंगे और उसको ही अंतर में कैफियत मालूम होगी। जिसने जवानी में सबकी मदद और आसरा छोड़कर केवल एक मालिक का आसरा धारण किया है, उसकी महिमा है और वही अपनाया हुआ है। कर्मानुसार मौत से जो दुख तकलीफ आवे उसका व्यापना और बात है, मगर मदद की कांक्षा किसी से नहीं होनी चाहिए। मदद और आसरा तो केवल मालिक ही का होना चाहिए। भूल चूक सबसे होती है, उसकी माफी है। बिना मालिक के चरणों में अनुराग और भक्ति के सब त्याग और बैराग निष्फल है। घर बार छोड़ देने का नाम त्याग और बैराग नहीं है। असल में उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। घर गृहस्थ में रहने के मुकाबले में कहीं ज्यादा बोझ कर्मों और पापों का सिर पर लादे हुए हैं।
उनको त्याग और वैराग की अवधि की खबर नहीं है। ऐसा त्याग और वैराग बेकार है, थोड़े दिनों का लाड़ है। जैसे किसी ने धन कमाया, उसे कुछ दिन भोगा, बाद में वह बेकार और निष्फल है। उसी तरह से ये भक्ति और अनुराग रहित वैराग और त्याग निष्फल है। मुख्य मालिक और गुरु के चरणों में भक्ति और अनुराग का होना है। अनुराग के बिना शरण और नाम नहीं मिलेगा। गुरु में बंधन होना लाजमी है। गुरु में अनुराग और बंधन पैदा होगा, तब सब बंधन टूटेंगे। बंधन से बंधन कटे, निर्बंध हो जावे। राधा स्वामी 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 स्वामी राधा 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 स्वामी स्वामी राधा 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 स्वामी राधा